अरे बहन जी, रात के इस वक्त इस सुनसान सड़क पर आप अकेले खड़ी हैं? कोई है नहीं क्या आपके साथ? ये सुन वो बुर्के वाली औरत बोली, हाँ भाईजान, अभी तो मैं अकेली ही हूँ। दरअसल मेरे शौहर दूसरे शहर गए हुए हैं। वालिदा की तबीयत नासाज होने पर उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिला कराकर घर वापस आते आते इतनी रात हो गई। जो रिक्शा किया था वो रास्ते में ख़राब हो गया तो उसने मुझे पहले ही रास्ते में उतार दिया। पैदल आते आते थक गई तो थोड़ा सुस्ताने लगी। ये सुन दयाल जी बोले, ओहो, खैर, कहाँ रहती हैं आप? थोड़ा आगे वाले चौराहे से बाएं जाकर थोड़ी दूरी पर मेरा घर है। तो आइए बहन जी, पीछे सीट पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आपका यहाँ इस समय अकेले घर जाना सुरक्षित नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, उस औरत ने कहा और साइकिल पर बैठ गई। दयाल जी उसके बताए रास्ते की तरफ चल पड़े। चलते चलते दयाल जी ने कहा, बहन जी, आपको अस्पताल में ही रुक जाना चाहिए था। रात के समय ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। ये सुन बुर्के वाली औरत बोली, आप जैसे फरिश्ते भी तो हैं इसी ज़माने में भाई साहब। और फिर मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए घर जाना ज़रूरी है, वरना तो मैं अस्पताल में ही रुक जाती। इतना सुनने के बाद दयाल जी ने कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वह भी तो घर इसीलिए जा रहे थे कि पत्नी और बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। दयाल जी ने फिर गुनगुनाना शुरू कर दिया और तेज़ी से साइकिल के पैडल मारने शुरू कर दिए, ताकि जल्दी से उस औरत को उसके घर छोड़कर अपने घर जा सके। थोड़ी देर बाद वो उस स्थान पर जहाँ उस औरत ने बताया था पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर दयाल जी बोले, लो बहन जी, पहुँच गए हम लोग। अब बताइए ज़रा, कहाँ उतारूँ आपको? ये सुन वो बुर्के वाली औरत बोली, वो सड़क के बाएं तरफ जो टूटा फूटा बोर्ड है ना, बस वहीं उतार दीजिए भाईजान। वहीं है मेरा घर। बड़ी सुनसान जगह पे है आपका घर। इतना कहते हुए दयाल जी ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसे सुलगाते हुए फिर से बोले, आपको डर नहीं लगता यहाँ? पर कोई जवाब न पाकर दयाल जी ने मुड़कर देखा तो साइकिल की सीट पर कोई नहीं था, ना ही कोई आसपास था। अरे, बहन जी कहाँ गई? दयाल ने चारों तरफ नजरें घुमाई तो पाया कि सड़क के दाईं तरफ जंगल था और बाईं तरफ जहां उस औरत ने अपना घर बताया था, वहां दूर दूर तक घर जैसा कुछ भी नहीं था। बस चार दीवारी थी। तभी उन्हें वो बुर्के वाली औरत चार दीवारी के अंदर खड़ी नजर आई, जिससे वो चौंक गई। अरे बहन जी, आप वहां खड़ी हैं? आपका घर कहाँ है? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। यहां तो इस चार दीवारी और इस बोर्ड के अलावा। इसके आगे के शब्द उनके गले में ही रह गए, क्योंकि पीछे से आता एक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उस बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कब्रिस्तान। अब पहली बार दयाल जी ने गौर से देखा तो पाया कि चार दीवारी के अंदर बेशुमार कब्रें थी और वो बुर्के वाली औरत वहीं उन कब्रों के पास खड़ी थी। अब उसके साथ दो आकृतियां और थी जो बच्चों की सी लग रही थी। उन तीनों की आंखें चमक रही थी।
इतनी देर में पहली बार कुत्ते के रोने का स्वर उनके कानों में पड़ा और आसपास फैली मनहूसियत का उनको एहसास हुआ। अब दयाल जी के रोंगटे खड़े हो गए। दयाल जी के हाथ पांव सुन पड़ गए थे। पूरा शरीर थरथरा कर पसीने में भीग चुका था। गले से चूं भी नहीं निकल रही थी। पूरा शरीर ऐसे भारी हो गया था मानो पत्थर का हो गया हो। घबराहट और डर के मारे उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो लकवा मार गया हो। तभी एक सर्द हवा का झोंका उनके कानों से टकराया, जो शायद उनसे कुछ बोल रहा था। ये शायद उसी बुरके वाली की आवाज थी जो ठंडे नश्तर की तरह उनके कान में घुसी जा रही थी। उनका ध्यान उनके हाथ में थमी बीड़ी पर गया जो अब बुझने ही वाली थी। दयाल जी ने भगवान का नाम लेकर साहस बटोरा और अपनी जेब से दूसरी बीड़ी निकालकर जैसे तैसे जलाई और कांपते हाथों से साइकिल उठाकर जितनी तेज हो सका घर की तरफ पैडल मारने लगे। पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते रहे और बीड़ी को मुंह से हटने न दिया। एक खत्म होने पर दूसरी, दूसरी खत्म होने पर तीसरी। लगभग 20 मिनट में वो घर हाफते हाफते पहुंच गए। उन्हें ऐसा लगा था कि मानो जैसे कई दिनों से लगातार साइकिल चला रहे हैं। उनकी पत्नी उनकी यह हालत देखकर घबरा गई और जब उसने पूछा तो दयाल जी बस इतना बोले, सब ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं। आज के बाद कभी बीड़ी छोड़ने को मत भूलना, बस। इतना कहकर दयाल जी सीधा चारपाई पर लेट गए, पर नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह दयाल जी ने सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। उसके बाद 2-4 दिन आराम करने के बाद वो अपने काम पर गए। इस बात को कई महीने बीत गए थे। सब सामान्य हो चुका था, परंतु दयाल जी को अभी भी कभी कभी वो औरत सपने में दिख जाती थी और बस एक ही बात बोलती थी, आशा करता हूं दोस्तों कि यह अनकहा किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अब अगली कहानी तक के लिए विदा दीजिए दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।